नमस्कार साथियों। बिहार में 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया कब शुरू होगी और ये अभी तक ये आंदोलन जो 7वें चरण से संबंधित है वो असफल क्यों हो रही है, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो बिहार सरकार है उसकी राजनीति और रणनीति दोनों के चलते ही विद्यार्थी के जो आंदोलन है 7वें चरण से संबंधित वो असफल हो जाती है। ये पूरी रणनीति के तहत हमारे आंदोलन को दबा दिया जाता है और असफल कर दिया जाता है। इसका आप देख रहे होंगे कि जब आंदोलन चरम सीमा पर या आंदोलन जोर पकड़ने लगता है तो सरकार की तरफ से किसी न किसी मंत्री का ये बयान, खास के शिक्षा मंत्री का बयान हो या कोई अधिकारी का बयान आता है कि आपकी जो बहाली प्रक्रिया है वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। ये जल्द का जो शब्द है वो हम लोग कई महीनों से सुन रहे हैं। तो ये जल्द के उसके बाद क्या होता है कि पेपर में बीच बीच में जानबूझ के या जो भी कहा जाए एक स्ट्रेटजी के तहत छपवाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आपकी बहाली 1.25 लाख तो कभी 2 लाख कभी 1.5 लाख इस तरह से आने वाली है। नियमावली जल्द ही आने वाली है। नियमावली लगभग फाइनल हो चुकी है और वो पब्लिश्ड होने ही वाली है। अति शीघ्र ये शब्द सुन के कई महीना हम लोग गुजार दिए, लेकिन अभी तक बहाली नहीं आई है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करना और किसी भी तरह, चाहे बल का हो, चाहे राजनीति हो या जो भी तरीका को अपनाया जाए, इस आंदोलन को दबा दिया जाता है और स्टूडेंट उनके छलावे में, उनके बातों में आकर के आंदोलन बीच बीच में समाप्त कर देते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि 2022 हम लोग पूरा समाप्त देख लिए कि 2022 ये आंदोलन में ही चला गया, लेकिन सरकार 7वें चरण की प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं की। बस नियमावली आ रही है और पेपर में छपा रही है। पेपर में ही नियमावली छपा जाती है, पेपर में ही बहाली हो जाता है, पेपर में ही डेट भी तय हो जाता है कि इतने तारीख से नियमावली आ रही है, इतने तारीख के बाद फॉर्म भराएगा, इतने तारीख से ये होगा, इतने तारीख से वो होगा। इसका गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि स्टूडेंट को भरमाया जाए, किसी तरह से समय को आगे बढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट उसमें पढ़ भी जाते हैं, उनके चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। सेकेंड है आप ये देख रहे होंगे कि लैक ऑफ सपोर्ट। इसमें जो छात्र सफल हो चुके हैं अभी तक, उनको जितने मात्रा में छात्र की ज़रूरत है, मतलब आंदोलन को सफल बनाने के लिए, उतने छात्र वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। अगर देखा जाए रिजल्ट, हम समझते हैं कि अभी तक रिजल्ट तकरीबन 70,000 से 1 लाख या 1.25 लाख, अगर 1 लाख भी मोटे तौर पे देखा जाए कि 1 लाख भी अगर रिजल्ट है, अगर उतने नहीं 50% यानी 50,000 भी स्टूडेंट जुट जाए पटना में, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारी एकता हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारी एकता कम है, लैक ऑफ सपोर्ट है, यानी कि सपोर्ट की कमी है, जिसके चलते भी बीच बीच में हमारा जो आंदोलन है वो दब जाता है और टूट जाता है। दूसरी बात है कि एक पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेटजी में चूक हो जाता है। स्ट्रेटजी के तहत अगर छात्र आंदोलन करें कि कब क्या आंदोलन करना है, किससे बात करना है, किससे मिलना है, और छात्र कब जिलेबाज में, हालांकि हमारे टीम बहुत सारे मेंबर है जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके स्ट्रेटजी में चूक कहना बहुत ही गलत होगा। बावजूद इसके देखिए कि 2022, 2021, 2022 को कहा जाए पूरी तरह से निगल गई सरकार और 2023 के जनवरी फर्स्ट वीक भी समाप्त हो चुकी है, अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बैठ के सोचें, हम लोग विचार करें, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में चूक है। हम अपने स्टूडेंट को जो सफल हो चुके हैं उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी वजह हो, कहीं ना कहीं हमारी ज़रूर चूक है, जिसकी वजह से 1 साल से ऊपर, 1.5 साल से ऊपर हम लोग समय गंवा चुके हैं। उसके बाद विल पावर, आप देख रहे होंगे कि विल पावर जो अभी हमारे नेतागण हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके विल पावर में कोई शक नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, बस उनको घर पे बैठे बैठे सर्विस चाहिए, उनके विल पावर में कमी है और सरकार इसी का फ़ायदा उठा करके 7वें चरण की बहाली टालते जा रही है। अब है कि कंडीशंस, जो छात्र, जो शिक्षक सीटेट पास कर चुके हैं और आंदोलन में शामिल है, उनकी कंडीशन उतनी भी बेहतर नहीं है, या जो छात्र नहीं वहाँ पर जा पा रहे हैं वो कुछ न कुछ, या तो व्यक्तिगत कारण हो या जो भी कारण हो, उसके वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। और उसका क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ टीचर है उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि अगर वो जाएंगे
तो जाने आने में पटना 200, 300, 400 बिहार के अलग अलग ज़िलों से अगर जाते हैं तो 200-400 रुपया उनको खर्च पड़ेगा। एक दिन का उनका कॉस्ट पड़ जाता है 200-400 रुपये। अब बताइए कि अगर आंदोलन 2 महीना 3 महीना तक खींचा जाता है तो वो खर्चा कहाँ से लाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर पर डे के हिसाब से 200 रुपये भी खर्चा होता है, इतने ठंड में वो रहेंगे तो कब तक रहेंगे। उसके बाद है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो अगर स्कूल में 1 महीना भी अगर वो छोड़ते हैं, ट्यूशन छोड़ते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति उनको अलाउ नहीं करता है कि वो आंदोलन में लंबे समय तक टिके। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह से जाएंगे मैक्सिमम, उसके बाद फिर वो चले आते हैं वापस। उनकी अपने आर्थिक कंडीशन उतनी बेहतरीन नहीं है जिसकी वजह से वो आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो लंबे समय तक आंदोलन में टिक नहीं पा रहा है। ये एक सबसे बड़ी हमारी असफलता का कारण है कि शिक्षक वहाँ पर लंबे समय तक नहीं रह पा रहे हैं बड़े संख्या में, जिसके चलते ये आंदोलन कम पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। शिक्षक जो सोचिए कि जो शिक्षक ट्यूशन करा रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर 20 दिन 10 दिन भी वहाँ पर रहेंगे तो 10 दिन यानी ट्यूशन में आप जानते ही होंगे कि 10 दिन नहीं जाने का मतलब आपका एक आधा महीना का पैसा वो काट लिया जाता है। तो एक तो ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, अगर वो आंदोलन में लेते हैं तो फिर एक तो ट्यूशन का नुकसान हुआ, स्कूल का नुकसान हो गया, प्लस में पर डे 200, 300, 400 रुपये जो खर्चा होगा सो अलग से। तो कंडीशन जो होता है, आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति, वो टीचर को अलाउ नहीं करता है कि वो लंबे समय तक वहाँ पर आंदोलन में टिक सके, जिसके चलते या क्या होता है कि ये कमज़ोर पड़ जा रही है। उसके बाद है आप देखिए वेदर कंडीशन, कभी अभी का मौसम देखिए, अगर आंदोलन अभी होती है, जो स्ट्रेटजी की कमी मैंने कहा, बस यही सब एक कारण है कि सही वेदर को चुना जाए, सही समय को चुना जाए। अभी देखिए इतने ठंड है जिसका कोई हिसाब नहीं, अब इतने ठंड में टीचर कब तक वहाँ पर टिकेंगे, और बिहार के अलग अलग हिस्से से टीचर रोज़ वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये सत्य बात है कि वो नहीं जा सकते हैं। पटना के आसपास के लोग तो वहाँ नहीं अभी जा सकते हैं, दूर तो छोड़ दीजिए। तो वेदर का कंडीशन अभी कितना ठंड है, जनवरी तो ठंड से ही गुजरेगा, फरवरी भी ठंड से ही गुजरेगा। अब देखिए अप्रैल के बाद मई और जून देखिए कि इतना भयानक गर्मी होती है, जिसके चलते आंदोलन जो होता है, आंदोलनरत जो छात्र होते हैं वो लंबे समय तक वहाँ टिक नहीं पाते हैं। अभी ठंड है तो टीचर कब तक वहाँ पर टिकेंगे, कितने समय तक टिकेंगे। पॉलिटिकल इशू आप जानते ही होंगे, सरकार चाहती है कि इसको लंबे समय तक खींचा जाए, क्योंकि अगर अभी बहाली कर दिया जाएगा, बहाली निकाल दिया जाएगा, तो फिर उनको इलेक्शन में खास इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो 2024 इलेक्शन आना है, 2025 आना है, अगर आपको 2022 में ही दे दिया जाता है तो फिर आप तो ये सरकार को भूल ही जाते हैं, और वोटिंग का जो उनका मेन मकसद है वो कहीं ना कहीं वो दब जाता है। इसके चलते 2024 तक प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्शन के आसपास 2024 और 2025 इनका टारगेट है कि किसी तरह 2024-2025 ज्वाइन कराते कराते वहाँ तक पहुँचा दे। अब इनका स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल इशू क्या है कि वोटिंग का है, इनका ये मेन मकसद है। बार बार आप देख रहे होंगे कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले +2 होगा, फिर हाई स्कूल, फिर 6 से 8, तब 1 से 5। अब सोचिए कि +2 का एग्ज़ाम अब सरकार कंडक्ट कराने जा रही है फरवरी में, फिर कॉमर्स का होना है, तो ये कहा जाएगा कि भाई सबको एक ही साथ हम लोग लेंगे। इसका एग्ज़ाम फरवरी में होना है, अगर इसका रिजल्ट मई या जून में आता है, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, फिर वो मई जून में रिजल्ट ना आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगर कोई केस मुकदमा हो गया, फिर वो साल 2 साल खींचा गया। तो किसी भी तरह सरकार चाह रही है कि उसको पीछे धकेला जाए, और जैसे ही इलेक्शन होगा तो सारा केस और दुनिया जहान सब साफ हो जाता है, तो तुरंत प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए एग्ज़ाम होना है, मई तक जाएगा, फिर जून जुलाई तक उसका ये होगा, फिर अगर कम से कम सरकार शुरू भी करेगी तो जून जुलाई अगर शुरू करती है, उसके बाद फॉर्म भराया जाएगा, उसमें महीना दिन बीतेगा, फिर मेरिट लिस्ट दुनिया जहान जो भी प्रक्रिया है वो होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर कई महीना खींच लिया जाएगा। तो 2023 में +2 की बहाली होते होते अगर सरकार की मंशा रही तो 2023 +2 के नाम रहेगा। 2024 में हाई स्कूल की प्रक्रिया होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग हो, फिर 6 से 8 हो, फिर 1 से 5। अब सोचिए कि 1 से 5 और 6 से 8 का ज्वाइनिंग 2024 या की होगा कि 2025, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। टीचर का कम जुटान तो खैर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसके चलते
जो हमारा आंदोलन है वो कम आंदोलन सफल हो पा रहा है। इसके बहुत और दूसरे कारण भी है जिसके कारण हमारा आंदोलन मन लायक नहीं हो पा रहा है। जब जब आंदोलन शुरू होती है तो क्या होता है कि टीचर धीरे धीरे जुटान होता है, उसके बाद मौसम का उस पर प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिकल उसमें दाव पेच खेला जाता है कि हाँ बार बार आप देखते होंगे कि 10 दिन 5 दिन में कुछ ना कुछ पेपर में आता है, कुछ ना कुछ सरकार नया कर देती है, नया बोल देती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट भरमा जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्रेटजी होता है उसमें चूक हो जाता है और देखिए कि सरकार उसमें सफल हो जाती है।